अब क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर्स की इस टॉपिक को हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। इन एनलार्ज्ड सेक्शन ऑफ क्रोमोसोम a primary constriction or centromere is present in the middle of the chromosomes and there are two arms, one is called as p arm and other is called as q arm। ये जो क्रोमोसोम्स हैं कि एनलार्ज सेक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स अ प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन और सेंट्रोमेयर इज प्रेजेंट। इनके बीच में एक कॉन्स्ट्रिक्शन पाया जाता है जिसको सेंट्रोमेयर कहते हैं और इन द मिडिल ऑफ द क्रोमोसोम्स, ठीक, क्रोमोसोम्स के बीच में सेंट्रोमेयर होता है। एंड देयर आर टू आर्म्स, इसकी दो आर्म होती हैं। वन इज कॉल्ड एज पी आर्म, एक आर्म क्या कहलाती है? पी आर्म, और सेकेंड आर्म इसकी कहलाती है क्यू आर्म। नेक्स्ट, द टू आर्म्स दैट इज पी एंड क्यू आर्म आर नोन एज क्रोमेटिड। याद रखिएगा, जो क्रोमोसोम्स हैं वो क्या है? दोनों आर्म, और इन दोनों आर्म के बीच में एक क्या पाया जा रहा है? सेंट्रोमियर। तो ये दोनों क्या है? पूरा कंप्लीट क्रोमोसोम है। लेकिन इसकी जो आर्म है क्यू एंड पी आर्म, ये क्या है? क्रोमेटिड। ठीक है भाई, कंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड एज क्रोमेटिड। इन द मिडल ऑफ टू आर्म्स there is a primary constriction and around this constriction there is a layer of kinetochore। इसके पास में एक लेयर होती है जिसको क्या कहते हैं? काइनेटोकोर, फॉर्म विच द स्पिंडल फाइबर आर अटैच्ड। और इस काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर क्या होते हैं? अटैच्ड होते हैं। कहाँ पर भाई? काइनेटोकोर। जो सेंट्रोमेयर है, इस सेंट्रोमेयर के चारों ओर एक लेयर होती है जहां से स्पिंडल फाइबर अटैच्ड होते हैं और इसे कहा जाता है काइनेटोकोर। याद रखिएगा पॉइंट। The chromosomal membrane is made up of a protein which is known as pellicle, and inside the membrane there is matrix like structure।